नमस्कार, मेरा नाम नंदन है और मैं एक मेडिकल का छात्र हूं और आज आप लोगों को डायरिया के बारे में जानकारी दूंगा, जिसको हम एतिसार भी बोलते हैं या लूज मोशन भी हम इसको बोलते हैं। अक्सर अब गर्मी का टाइम आ रहा है, सभी को जो है कभी कभी डायरिया हो जाता है। ठीक है, तो इसकी जानकारी दूंगा, इसकी परिभाषा बताऊंगा, इसके कारण बताऊंगा, इसके लक्षण बताऊंगा और इसके घरेलू उपाय क्या कर सकते हैं और मेडिकल उपचार हम क्या कर सकते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर नॉलेज अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। अक्सर होता क्या है, जब अगर किसी को भी डायरिया होता है, अगर एक दो दिन अगर डायरिया रहता है तो वो नॉर्मल कंडीशन होती है और कभी कभी ये अक्यूट वाली कंडीशन में जो है एक दो हफ्ते भी रहती है और मोस्टली बच्चों में ज्यादा देखने को मिलती है और बड़ों में भी हो जाती है। ठीक है, डायरिया वाली कंडीशन अगर ये 14 दिनों से एक दो हफ्ते में अगर ठीक नहीं होती है, फिर इसका जो है ट्रीटमेंट हमें प्रॉपर तरीके से लेना ही पड़ता है, क्योंकि ये फिर क्रोनिक कंडीशन हो जाती है। अब हम बात करते हैं पहले इसकी परिभाषा की बात। अगर एक दो दिन रहती है तो नॉर्मल कंडीशन है, अपने आप ही ठीक हो जाता है। अगर एक दो दिन से ज्यादा हो रहा है तो उसके बाद हमको मेडिकल एडवाइस जो है कंटिन्यू रखनी है, जिससे कि हम अपना डायरिया सही कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या है, पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। होता क्या है, जब हम यानी कि जब एक दिन में अगर एक या दो बार जाते हैं, हमारी नॉर्मल मल त्याग करते हैं हम, एक दो बार अगर हम टॉयलेट जा रहे हैं तो ये हमारी नॉर्मल कंडीशन है। अगर एक दिन में 3 बार से अधिक, 3 या 3 बार से अगर अधिक हम टॉयलेट जा रहे हैं तो मल त्याग करने के लिए हम जाते हैं, तो इस वाली कंडीशन में हमारा फिर डायरिया में हम इसको क्या करते हैं, सम्मिलित करते हैं। तो जैसे कि परिभाषा में लिखा है, जब एक दिन में 3 बार से अधिक पतला मल अगर त्याग करते हैं तो इसी को हम डायरिया बोलते हैं। ठीक हो गया। एक तो बार बार हमको जो है क्या होगा, बार बार टॉयलेट जाएंगे, ये कंडीशन हो जाएगी। और दूसरा, पतला हमारा जो है, जो हमारा स्टूल है ना, तो वो जो है क्या रहेगा, पतला रहेगा। तो इसी कंडीशन में इसी को हम क्या बोलेंगे, दस्त बोलते हैं या हम इसको डायरिया बोलते हैं। ठीक हो गया। ये हमारे तीन बार, एक दिन में 3 बार से अधिक बार अगर हम टॉयलेट जा रहे हैं तो ये वाली कंडीशन होगी, है ना। तो ये हो गया। अब इसके कारण इसके बहुत सारे होते हैं। इसमें से एक कारण संक्रमण, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। फूड पॉइजनिंग हमारा दूसरा कारण हो सकता है। मान लीजिए हमने कोई ऐसा भोजन किया जिसमें बैक्टीरिया ग्रो करा था और वो हमारे पेट में चले गया, उसकी वजह से हो सकता है। वायरस, बैक्टीरिया, बच्चों में मोस्टली एक रोटा वायरस होता है, सबसे ज्यादा जो कॉज करता है। आजकल वैक्सीन भी लगाई जाती है उसकी बच्चों को, है ना। तो ये रोटा वायरस होता है। बैक्टीरिया हो सकता है, जैसे ई कोलाई हो गया, सैल्मोनेला हो गया आदि, और भी बैक्टीरिया हो गए। और एंटीबायोटिक दवाइयां, कुछ हम एंटीबायोटिक दवाइयां लेते हैं, उसके वजह से भी डायरिया हो जाता है। फिर इसीलिए डॉक्टर उनको जो है फिर डॉक्टर जो है उनको प्रोबायोटिक दवाइयां भी कभी भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि उनके अच्छे बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। तो ये कंडीशन होगी। इसमें मैंने कारण बता दिए हैं आपको। और अपेंडिसाइटिस हो रहा होगा या फिर इंटेस्टाइनल, हमारे आंतों में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, उन सभी के कारण हमको जो है क्या देखने को मिलता है, डायरिया, दस्त देखने को मिलता है। ये हो गए इसके कारण। ठीक हो गया। अब इसके हम जो है लक्षण देखते हैं। लक्षण में जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि बार बार वो जो है टॉयलेट जा रहा है और उसका पतला स्टूल आ रहा है ना, और पेट में दर्द होने लगेगा, बुखार आ सकता है, शरीर में दर्द हो सकता है। ठीक है, नोजिया होगा, जी मचलाने लगेगा, उल्टी हो सकती है, इसमें सर में दर्द रहेगा, पानी की कमी हो रही, डिहाइड्रेशन, इस वजह से सर में दर्द हो रहा है, जी मचला रहा है। ठीक हो गया। ये पेट में दर्द इस वजह से हो रहा है क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है ना पेट में, इस वजह से। और वजन कम हो सकता है, जब बार बार हार जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी, है ना। तो इसमें मेन चीजें वही हैं। एक तो हमारा पानी की कमी हो जा रही है, दूसरा हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जा रही है, तीसरा इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उनका इम्बेलेंस हो जा रहा है। तो ये कंडीशन है। इसी वजह से जैसा उनको थकान महसूस हो रहा है, वजन कम हो रहा है, शरीर में दर्द सा, और कभी कभी हमारे जो स्टूल है उसमें हमारा ब्लड भी आता है और म्यूकस भी आदि देखने को मिलता है। तो ये हमारे हो गए इसके लक्षण। ठीक हो गया। आगे हम बात करते हैं। इसमें हम देखेंगे अब घरेलू उपाय के बारे में। घर में हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम हाइजीन जो मेंटेन रखनी है, साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। हमें अपने हाथों को जब भी टॉयलेट जाते हैं या फिर हम खाना खा रहे हैं तो उसमें अपने हैंड वॉश जो है हमने प्रॉपर तरीके से हैंड हाइजीन करने हैं, हाथों को अच्छे से साबुन से धोना है कभी भी खाना खाने के लिए, या कोई भी और चीजें जो भी करें तो उसमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। और जो भोजन है उसको भी साफ सफाई, और पानी भी हमने साफ पानी पीना है। ठीक है, ये सब पानी और साफ भोजन नहीं बासी भोजन आदि अगर हम करते हैं तो इसके कारण हमारे फूड पॉइजनिंग आदि हो जाती है। इस वजह से भी इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। साफ सफाई होगी
मतलब हाँ। और दूसरी चीज होगी, अब इसमें एक तो ग्लूकोज का पानी पिला सकते हैं, ग्लूकन डी आदि जो आती है, ग्लूकोज आदि पिला सकते हैं, इससे उसको एनर्जी मिलेगी, है ना, क्योंकि उसको एनर्जी की कमी होगी। उचित मात्रा में पानी पिलाएंगे, पानी पिलाने से उसका जो है डिहाइड्रेशन कम होगा, क्योंकि डायरिया में मोस्टली हमारा जो है डिहाइड्रेशन ज्यादा देखने को मिलता है, इससे सर दर्द भी हो रहा है उसको, ठीक है। और उचित मात्रा में पानी और ओआरएस का घोल पिलाएंगे, ये हमारा ओआरएस होता है, इसको 1 लीटर पानी में हम जो है घोल के पीते हैं। अगर मान लिया जाए आपके घरों में ओआरएस नहीं है तो आप चुटकी भर नमक लेके और 1-2 चम्मच जो है चीनी लेके, नींबू पानी आदि लेके उसको घोल के आप घर में भी इसको बना के ओआरएस का घोल बना के आप ले सकते हैं। और दूसरा इसमें जिंक भी ऐड कर देना चाहिए। जिंक अगर ऐड करते हैं तो इससे भी हमारे काफी हमारा जो डायरिया है काफी हद तक जो है रोकथाम हो जाती है डायरिया की। प्रोबायोटिक के तौर पर जैसे दही ले सकते हैं, योगर्ट ले सकते हैं, आदि चीजें लेना भी काफी फायदेमंद होता है। और भोजन हमेशा हल्का करिएगा, हल्का भोजन रहेगा तो दिक्कत नहीं रहेगी, है ना, क्योंकि डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, पेट में प्रॉब्लम हुई है, ठीक हो गया। और इसमें हम जैसे कुछ फ्रूट्स हैं, जैसे सेब खा सकते हैं, खिचड़ी ले सकते हैं, केला ले सकते हैं, है ना, और गाजर का सूप आदि तरीके, अदरक पपीता आदि हम ले सकते हैं। और दूसरा इसमें लोगों को ये भी हेल्थ टॉक देनी है, लोगों को इसके बारे में जानकारी देनी है कि जो है जो छोटे बच्चे हैं उनको जो है डायरिया का जो टीका जरूर से जरूर लगाएं, जो रोटा वायरस का जो टीका लगता है वो जरूर से लगाएं, ठीक हो गया। और मेनली इसमें हमने ये भी ध्यान रखना है, लो फाइबर डाइट लेनी है। अब फाइबर जिसमें ज्यादा होगा, अगर वो ज्यादा लेंगे तो उसे बार बार फिर उसको जो बार बार उसे टॉयलेट जाने लगेगा, तो इसलिए तो लो फाइबर डाइट इसमें लेने की कोशिश करनी है। और ये कुछ हमारे घरेलू जो रेमेडीज है, इनको लेने से काफी हद तक डायरिया सही हो जाता है। और क्या नहीं लेना है, ज्यादा ऑयली नहीं लेना है, स्पाइसी फूड्स नहीं लेने हैं, फास्ट फूड जंक फूड आदि नहीं लेने हैं, ये कोल्ड ड्रिंक आदि जो तीखा भोजन है, ये नॉन वेज आदि चीजें नहीं लेनी है, ये डायरिया और ज्यादा कर देंगे, ठीक है। शराब आदि जंक फूड आदि नहीं लेने, कोल्ड ड्रिंक आदि। ये हो गया हमारा, ये हमारा घरेलू उपाय हो गया। अब हम जो है मेडिकल उपचार के बारे में बात कर रहे थे। तो मेडिकल उपचार में क्या होगा, देखो हम कुछ दवाइयां देते हैं, ये बहुत ये जो है बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप कभी दवाइयां न लें। तो इसमें क्या करेंगे डॉक्टर, जैसे इसमें मेडिकल उपचार में ऑब्जर्वेंट देते हैं कि इसमें होता क्या है कि हमारा जो स्टूल होता है वो एक तो उसमें जो वाटर हम जब लेते हैं तो नॉर्मल कंडीशन में तो ऑब्जर्वेशन हो जाता है हमारा इंटेस्टाइन में, है ना, लेकिन इस वाले कंडीशन में क्या था, ऑब्जर्वेशन नहीं, ऑब्जर्व नहीं होता है पानी, और वो क्या होने लगता है, डायरेक्ट जो स्टूल के साथ बाहर आने लगता है, इसीलिए पतला और बार बार जो है इसीलिए फ्रीक्वेंटली हमारा जो लूज वाटरी स्टूल इसीलिए आता है। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, अब ऑब्जर्वेंट देंगे, इससे क्या होगा कि ये ज्यादा ज्यादा पानी को ऑब्जर्व करेगा तो उसको जो डायरिया वाली कंडीशन कम कर देगा। तो इसमें जैसे सब घोल देते हैं हम, है ना, सेलेसाइलियम देंगे और ये मिथाइल सेलुलोज आदि हम इसमें देते हैं, ये आप बाजार से ले सकते हैं। ये ऑब्जर्वेंट होते हैं, मतलब यानी कि क्या करेंगे, पानी को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक हो गया। ये एंटी डायरियल ड्रग हो गई। और एक इसमें एंटी सिक्रेटरी ड्रग, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, उसके सिक्रेशन को भी थोड़ा कम कर सकते हैं, जो पेट में जो भी एंजाइम आदि हो रही है उनके सिक्रेशन को कम करने के लिए सल्फासलाजिन आती है ना, और उस्लाजिन आती है, ये एट्रोपिन आदि हम देंगे तो इससे भी सिक्रेशन को कम कर देंगे। एक ये हो गया। और एंटी मोटिलिटी ड्रग, ये उसके इनकी मोटिलिटी को, है ना, जो प्रोस्टाल्टिक हमारे मूवमेंट होते हैं उनको कम करेगा, ये वाली ड्रग। ये लेप्रोमाइड, आपने बहुत कॉमन दवाई है, डॉक्टर सबसे ज्यादा इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। लोप्रामाइड, इमोडियम करके 2mg ये आती है ना, इसके और भी अलग अलग आते हैं, जैसे कोडाइन आदि ऐसे करके आते हैं, तो ये जो है प्रिस्क्रिप्शन करते हैं डॉक्टर्स, ठीक हो गया। ये एंटी मोटिलिटी ड्रग होगी। इसी प्रकार एंटीबायोटिक्स इसमें हम देते हैं, जैसे मेट्रोनिडाजोल देते हैं 400 mg, अगर सिप्रोफ्लोक्सासिन 500 mg आदि, और इसके जो है आईवी फ्लूइड भी आदि भी लगाते हैं हमारे डायरिया को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक हो गया। अब हम इसमें बात करेंगे डायरिया में। देखो अगर ये डायरिया, देखो इसमें 2 कंडीशन होती हैं, एक को हम डायरिया बोलते हैं, दूसरा मैंने यहाँ पर लिखा है डिसेंट्री पीचिस। इसमें अंतर जो है क्या होता है, मेनली जो हमारा डायरिया होता है, नॉर्मल डायरिया अगर होगा 14 दिन से कम रह रहा है, 1-2 हफ्ते में ही हमारा ठीक हो जा रहा है, तो इस वाले कंडीशन में जो है कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। इसमें इसमें कोई ब्लड नहीं आएगा, इसमें म्यूकस भी नहीं आता है। मेन ये इसमें जो है क्या होता है, अंतर होता है, ठीक है। अगर हमारा पेचिस वाला अगर मतलब ये डिसेंट्री पेचिस वाला अगर है तो इसमें एक तो हमारे स्टूल के साथ में टॉयलेट, उसके साथ क्या आएगा, खून आएगा, ब्लड आएगा, और दूसरा म्यूकस भी होगा हमारे स्टूल में। और दूसरी बात करते हैं, ये जो है इसमें फीवर कम आता है, नॉर्मल डायरिया का रहता है, मगर अगर पेचिस उसको हो रही है तो ये अगर डिसेंट्री अगर है तो उसमें जो उसको ज्यादा फीवर जो है अधिकतर रहता है उस कंडीशन में। और इसमें पेट दर्द हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है डायरिया वाली कंडीशन में, लेकिन अगर पेचिस अगर रहेगी तो इसमें जो है लोअर एब्डोमेन में जो है पेन क्रैम्प, हमारे जो एब्डोमिनल क्रैम्प मतलब आवश्यक रहेंगे। ये इसमें अंतर होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन को जो है ज्यादा इफेक्ट करता है,
ये हमारे कोलोन को, बड़ी आंत को जो है पेचिस में जो ज्यादा, बड़ी आंत को ज्यादा इफेक्ट करता है। इसमें हमारे जो सेल डेथ नहीं होते हैं नॉर्मल डायरिया में, और जब उसमें डिसेंट्री पेचिस वाली कंडीशन होगी तो उसमें जो हमारे सेल भी डेथ हो जाते हैं। ये एक छोटा सा जो है ये मतलब एक क्रोनिक कंडीशन है, मतलब ये जो डायरिया हमारा है वो एक क्रोनिक कंडीशन है, उतनी ज्यादा यानी कि जो है सीवियर कंडीशन नहीं है। अगर जब पेचिस हो जाती है तो फिर वो ज्यादा सीवियर कंडीशन हम उसको मानते हैं। तो इसीलिए हमें डॉक्टर की एडवाइस करनी चाहिए, फिर वो आपको सीबीसी आदि और भी जांचों के लिए बोलते हैं। ठीक हो गया, और थैंक यू सो मच। मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू।